अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, ख्वाजा मीर दर्द की बहुत ही बेहतरीन ये गज़ल है। तो पहले एक बार इसको पढ़ेंगे फिर बताएंगे मानी के साथ। पहले थोड़ा सा आपको ख्वाजा मीर दर्द के बारे में हम आपको बता देते हैं। ख्वाजा मीर दर्द कौन थे? एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मशहूर शायर रहे हैं ख्वाजा मीर दर्द, और दिल्ली में इनकी ज़िंदगी बीती है। 1721 से लेकर 1785 तक इनकी दौरे हयात है। ज़िंदगी है 64 साल की ज़िंदगी है। सैयद ख्वाजा मीर नाम, पूरा इनका नाम क्या था? सैयद ख्वाजा मीर नाम, सूफियाना शायर थे और दर्द इनका तखल्लुस था। ठीक है, तो थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी बताएं। दर्द की तबीयत में सादगी, यानी कि इनकी ज़िंदगी जो थी सादगी और कनात पसंदी बहुत थी, यानी कि बहुत सिंपल जो है इनकी ज़िंदगी थी। कनात पसंदी होता है फिजूल खर्ची ना करना। और जिस वक्त में दिल्ली, यही वजह है कि दिल्ली की तबाही के ज़माने में, यानी कि जिस वक्त दिल्ली पर दूसरे राजाओं द्वारा हमला किया जा रहा था, दिल्ली की तबाही के ज़माने में भी जब अक्सर शोरा यहाँ से दिल्ली छोड़कर दूसरी रियासतों में जा रहे थे, तो उस समय भी यहाँ से ख्वाजा मीर दर्द छोड़कर दिल्ली को नहीं जाते हैं। तो आइए एक बार इनकी इस गज़ल को पढ़ लेते हैं और फिर बताएंगे आपको मानी के साथ। गज़ल ख्वाजा मीर दर्द। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दोस्तों देखा तमाशा या का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। शमा के मानिंद हम इस बज़ में चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। दर्द कुछ मालूम है यह लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। ख्वाजा मीर दर्द। आइए देख लेते हैं इस गज़ल को, गज़ल के पहले शेर को, जिसको मतला कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले। शायर ख्वाजा मीर दर्द इस गज़ल में उस वक्त को बयान कर रहे हैं जिस वक्त में, जिस हालत में इंसान बुढ़ापे में होता है और अपनी इस ज़िंदगी के आखिरी दौर में होता है और इस दुनिया को वो छोड़कर जाने वाला होता है, यानी कि वो अपनी डेथ को नज़दीक देख रहा होता है। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले। अब वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में हमने क्या किया है। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, हम सिर्फ चंद तोहमत, चंद इल्ज़ामात अपने ज़िम्मे, अपने ऊपर कुछ इल्ज़ामात को लेकर हम इस दुनिया से जा रहे हैं। जिस लिए आए थे हम सो कर चले। वो आगे कहते हैं कि जिस लिए हम इस दुनिया में आए थे, जिस मकसद से आए थे, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद था, वो हम पूरा कर चले। यानी कि जो भी उनका मकसद रहा होगा, इल्म देना, दूसरों की मदद करना, उन कामों को पूरा करके हम इस दुनिया से जा रहे हैं। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है। आगे वो क्या कहते हैं? ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है। उनकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है या फिर कोई तूफ़ान है, यानी कि गरीबों की या दूसरे लोगों की ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है। उस ज़िंदगी को वो तूफ़ान से मुशाबहत कर रहे हैं, सिमिलरिटी पैदा कर रहे हैं कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है। ज़िंदगी यानी कि मुश्किलात की वजह से, दुख पीड़ाओं की वजह से ज़िंदगी ना रहकर तूफ़ान बन जाती है, मुश्किल दुख दर्द देने वाली हो जाती है। हम तो इस जीने के हाथों मर चले, यानी कि इस जीने में ही हम जी नहीं रहे थे, मर रहे थे। हम तो इस जीने के हाथों मर चले, यानी कि जीते जीते हम मौत की तरफ जो है मरते जा रहे हैं। दोस्तों देखा तमाशा या का बस। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं ख्वाजा मीर दर्द? दोस्तों देखा, दोस्तों उन सब दोस्तों से पूछ रहे हैं, दोस्तों देखा, दोस्तों क्या तुमने देखा तमाशा यहाँ का बस। तुमने यहाँ का, यहाँ यानी कि इस जगह का, यहाँ का मतलब इस जगह होता है, या यानी कि यहाँ के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, क्या तुमने यहाँ का, इस जगह का, इस दुनिया का तमाशा देखा? दोस्तों क्या आपने यहाँ का, इस दुनिया का तमाशा देखा है? तुम रहो अब तुम रहो हम तो अपने घर चले, यानी कि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन, अपने आखिरी मुकाम, अपने हकीकी मुकाम, अपने हकीकी खुदा, हकीकी माबूद की ओर, अपने हकीकी महबूब की ओर हम गुजर कर जा रहे हैं। इस दुनिया को अलविदा बोलकर हम वहाँ जा रहे हैं जो हमारा हकीकी मुकाम है। दोस्तों देखा तमाशा या का बस, क्या आपने यहाँ का, इस दुनिया का तमाशा देखा? तुम रहो अब तुम जीते रहो, हम तो अपने घर चले, हम अपने असली मुकाम, आखिरी फाइनल डेस्टिनेशन, आखिरी मुकाम कब्र की ओर हम जा रहे हैं। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में, क्या कहते हैं आगे? शमा के मानिंद हम इस बज़्म में, चिराग के मानिंद हम इस बज़्म में। बज़्म यानी कि समूह, मजमुआ, शायरों का जो समूह होता है, मजमुआ होता है, उसको बज़्म कहते हैं। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में, चश्मे नम आए थे दामन
तर चले। तो क्षमा के मानिंद हम इस बज़्म में, इसके दो मानी हैं, क्या दो मानी हो सकते हैं, दोनों बताएंगे हम आपको। पहला तो यह है कि क्षमा के मानिंद हम इस बज़्म में, क्षमा यानी कि चिराग क्या करता है, क्षमा यानी कि चिराग, मोमबत्ती, दिया, चिराग के मानिंद हम इस बज़्म में, चिराग दिए मोमबत्ती के मानिंद इस बज़्म में, इस समूह में, इस दुनिया में हम आए थे। क्षमा क्या करता है, चिराग क्या करता है, खुद जलता है और दूसरों को वो जो है रोशनी प्रोवाइड करता है। तो जिस तरह से क्षमा दूसरों को रोशनी देता है, उजाला देता है, तो इस तरह से हमने भी जो है दूसरों के लिए अच्छे काम किए हैं और दूसरों को जो है उजाला, मशवरा, हिकमत, दानाई, इल्म देने का काम किया है। तो क्षमा के मानिंद हम इस बज़्म में, हमने जो है क्षमा जैसे खुद को जलता है और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है, हमने भी उसी तरह अपनी इस दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया है। और दूसरा मानी यह भी हो सकता है कि क्षमा, मोमबत्ती जब जलती है तो उससे जो है वो मोम बहता है, तो यानी कि उससे अश्कों से, आंसुओं से भी आप कह सकते हैं कि हमने इस दुनिया में, इस दुनिया के जो है दुख पीड़ा में आंसू बहाए हैं। चश्मे नम आए थे आंखों को, चश्मे नम आए थे यानी कि चश्मे यानी कि आंखों को, तो चश्मे नम आए थे, नम आंखों के साथ हम आए थे, हमारी आंखें गीली थी, नम थी, दामन तर चले। चश्मे नम आए थे, दामन तर चले, आंखों को नम कर कर, गीला कर कर हम आए थे, और दामन तर चल करे, और अपने दामन को हम तर कर कर, गीला कर कर, यानी कि अपने आंसुओं को पोंछ कर, अपने कपड़ों को, दामन को गीला कर कर हम जा रहे हैं। क्षमा के मानिंद हम इस बज़्म में, चश्मे नम आए थे, गीली आंखों के साथ आए थे, और दामन तर चले, दामन को भिगो कर हम जा रहे हैं। दर्द, अब देखेंगे आखिरी मक्ता देखेंगे जिसमें शायर अपने तखल्लुक का इस्तेमाल करता है, उसको मक्ता कहा जाता है। दर्द कुछ मालूम है यह लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले, यानी कि दर्द कहते हैं, ख्वाजा मीर दर्द खुद से कहते हैं, दर्द कुछ मालूम है यह लोग सब, क्या दर्द तुम्हें मालूम है कि जो ये लोग थे किस तरफ से आए थे किधर चले, यानी कि ये जो लोग थे, हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हमसे पहले हमारे बाद इस दुनिया में आए थे, किधर चले, यानी कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं या जाने वाले हैं, यानी कि कब्रों की ओर, अपने आखिरी मुकाम अल्लाह के पास जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कुछ सवाल और उनके जवाबात। पहले शेर में तोहमत चंद अपने जिम्मे धर चले से शायर की क्या मुराद है। यहाँ पर शायर की मुराद यह है कि हम जो है तोहमत चंद अपने जिम्मे धर चले, यानी कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में हम अपने ऊपर कुछ इल्ज़ाम लेकर यहाँ से जा रहे हैं। शायर ने ज़िंदगी को तूफ़ान क्यों कहा है। शायर ने ज़िंदगी को तूफ़ान इसलिए कहा है क्योंकि उनकी ज़िंदगी या किसी की भी ज़िंदगी जब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से, दुख, दर्द, पीड़ा से भरी हुई हो, तो वो ज़िंदगी ना रहकर तूफ़ान बन जाती है, दुख देने वाली। जैसे तूफ़ान दूसरों को दुख देता है, इस तरह से जो है वो दूसरों को दुख देने वाली बन जाती है। चौथे शेर में शायर क्षमा के हवाले से क्या बात कहना चाहता है। चौथे शेर में शायर ने क्या कहा है, क्षमा के मानिंद इस बज़्म में हम, यानी कि क्षमा के मानिंद इस बज़्म में, इस दुनिया में हम आए थे, चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। क्षमा के मानिंद हम इस दुनिया में, इस बज़्म में रहे थे, चिराग के मानिंद हम रहे थे, और चश्मे नम आए थे, भीगी आंखों के साथ आए थे, दामन तर चले, और दामन को भिगो कर, गीला कर कर हम जा रहे हैं, आंसू पोंछ कर। आखिरी शेर में ज़िंदगी की किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है, ये हम आपको कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं कि आप बताएंगे आखिरी शेर में दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले, इसका क्या मतलब है, और इसको हम बता देते हैं। आखिरी शेर में शायद ज़िंदगी की किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है, तो इसमें क्या कहा है ख्वाजा मीर दर्द ने, एक बहुत ही गहरी बात कही है। क्या कही है कि हर नफ्स को, हर जीवित चीज़ को, हर लिविंग थिंग को, हर क्रिएचर को एक दिन मरना होता है, एक दिन उसको खात्मा होना होता है, एक दिन उसको मिट्टी में मिलना होता है। तो दर्द कुछ मालूम है यह लोग सब, दर्द कहता है कि क्या मालूम है, कुछ मालूम है यह लोग सब, इतने सारे सब लोग जो है किस तरफ से आए थे किधर चले, यानी कि हजारों लाखों करोड़ लोग कहाँ से आए थे, तुम्हारे बाद, तुम्हारे पहले, तुमसे पहले, तुम्हारे बाद कहाँ आए थे और कहाँ चले गए, यानी कि वो भी जो है अपनी आखिरी मुकाम, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन और जो है असल मुकाम पहुँच चुके हैं, जा चुके हैं। यानी कि वही मतलब है कि हर चीज़ को, हर जीवित चीज़ को एक दिन मरना होता है, हर नफ्स को जायकातुल मौत, मौत का जायका चखना होता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे ख्वाजा मीर दर्द कि हर इंसान को, हर लिविंग क्रिएचर को, ठीक है, एवरीबॉडी, हर इंसान को, हर लिविंग क्रिएचर को, हर ऑर्गेनिज्म को जिसमें जान है, जो जीवित है और जीवित नहीं भी है, ये दुनिया भी है, कहा जाता है कि फ़ानी है, इसका भी एक दिन एंड होना है।
तो दर्द कुछ मालूम है, ये लोग सब किस तरफ से आए थे, किधर चले, इतने सारे लोग कहाँ से आए थे, वो भी जो है अपने आखिरी मुकाम, लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। तो एक मौत की और एक ज़िंदगी की सच्ची कड़वी हकीकत जो है, सच्ची हकीकत है, हर किसी को मरना होता है, इस तरफ जो है इस हकीकत की ओर इशारा किया जा रहा है। ये गज़ल आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे गुजारिश है कि अच्छी अच्छी नज़मों, कहानियों और दीगर एक इस्लाही चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वस्सलाम।